Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 9.1 question number first of D, exercise number 9.2. Question number first of D, 45 cows can graze a field in 13 days. 45 काउज मिलकर एक खेत को 13 डेज में खा जाएंगे यानी चर जाएंगे. ग्रेज मीन्स होता है चरना. हाउ मैनी काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 डेज. कितनी गायें मिलकर सेम खेत को उसी खेत को 9 डेज में खा जाएंगी. यहाँ पे देखें दिया गया है कि 45 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 13 डेज. यदि 45 काउज एक खेत को 13 डेज में समाप्त कर देती हैं तो 9 डेज में कितनी गायें मिलकर 9 डेज में उस खेत को खा जाएंगी. इसके लिए दो टर्म आपको दिया गया है. दो टर्म है काउज एंड डेज. क्लियर है? तो दो टर्म में फाइंड आउट कर लेंगे, लिख लेंगे. एक टर्म है काउज और दूसरा टर्म है डेज. काउज की संख्या आपको बोली गई है 45 काउज हैं और उसके बाद डेज की बात की गई है तो 45 का 13 डेज और उसके बाद दिया गया है 9 डेज. सीधा सीधा यहाँ पे 9 डेज है, 13 डेज ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, अप साइड एरो का सिंबल यूज़ करेंगे. और यहाँ पे 45 गायें मिलकर 13 डेज में अगर उस खेत को खा रही हैं, यहाँ पे कम समय में उस खेत को चर जाना है, खा जाना है तो गायों की संख्या ज़्यादा होगी जिसको हमने x माना है. जब गायों की संख्या ज़्यादा होगी तो एरो का सिंबल किधर होगा, डाउन साइड होगा. और यहाँ पे डेज की संख्या ज़्यादा है तो अप साइड एरो का सिंबल होगा. तो इसको लिखेंगे एज ए प्रोपोर्शन 45/x इक्वल हो जाएगा 9/13. क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए और जो x का वैल्यू आएगा वो नंबर ऑफ काउज होंगी. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 9 इक्वल हो जाएगा 13 इंटू 45. x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 9 को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो एज ए डिवीज़न x इक्वल 13 इंटू 45/9. 9 1 जा 9, 9 5 जा 45. एज ए डेनोमिनेटर 1 आया, कोई वैल्यू नहीं. x का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे 13 इंटू 5 तो x का वैल्यू आ जाएगा 65. इट मीन्स नंबर ऑफ काउज कितनी होंगी, 65. तो उस खेत को वह 9 दिन में चर जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 16 horses can consume a certain quantity of corn in 25 days. 16 horses मिलकर कॉर्न की क्वांटिटी जिसको दी गई है, कॉर्न की क्वांटिटी जो है उसको 25 डेज में समाप्त कर जाते हैं, खा जाते हैं. 16 हॉर्सेज मिलकर 25 डेज में एक लिमिटेड कॉर्न की क्वांटिटी यानी परिणाम को, क्वांटिटी मीन्स वेट को, वो खाने का काम करते हैं. उसके बाद बोला जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में वुड द सेम क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी है कॉर्न की उतनी ही क्वांटिटी बी कंज्यूम्ड बाय 40 आवर्स. यदि 40 घोड़े आ जाते हैं या 40 घोड़े मिलकर सेम क्वांटिटी ऑफ कॉर्न को खाते हैं तो कितने दिन में खा जाएंगे. सीधी सी बात है, कम दिन में खा जाएंगे. यदि 16 हॉर्सेज हैं और उसको 25 डेज में खाते हैं, जब घोड़ों की संख्या बढ़ जाएगी तो डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, हमारे पास 2 टर्म्स हैं, हॉर्सेज, नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड द नंबर ऑफ डेज. तो हॉर्सेज लिखेंगे तो हॉर्सेज 16 हैं और फिर हॉर्सेज की संख्या यहाँ पे बताई गई है 40. तो 16 से 40 ज़्यादा है तो एरो का सिंबल डाउन साइड आ जाएगा. फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं, 25 हमें फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ़ डेज़ 40 हॉर्सेज मिलकर उस सेम क्वांटिटी ऑफ कॉर्न को कितने दिन में खा जाएंगे, तो कम दिन में खा जाएंगे.
इट मीन्स 25 डेज ज़्यादा है, तो अप साइड एरो का सिंबल आएगा। अब एज ए प्रोपोर्शन लिख लेंगे 16/40 इक्वल हो जाएगा x/25। क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो x से 40 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, x इंटू 40 इक्वल हो जाएगा 16 इंटू 25। 40 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 25 इंटू 16/40। इसको हम रिड्यूस कर दें, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 8 1 जाए 8 2 जा 16, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 डेज, यानी 40 हॉर्सेज मिलकर उस सेम क्वांटिटी ऑफ कॉर्न को 10 डेज में समाप्त कर देंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस ऑर्डरली मिलते रहें। धन्यवाद।